मीरा उस लड़के को सुनाई ही जा रही थी। मीरा की तेज आवाज सुनकर विशु, सिम्मी जी, शांति जी और विभा जी बाहर आ गई थी। विशु सामने खड़े लड़के को देखते ही खुशी से उसके गले लग जाती है। वो लड़का भी उसे गले लगा लेता है। मीरा ये देखकर बहुत हैरान होती है। विशु वैसे ही उसके गले लगे हुए बोली, भाई, आई मिस्ड यू सो मच। वो लड़का बोला, मी टू। वो लड़का जैसे ही बोला, मीरा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हैरान रह गई। अब मीरा को समझ आता है कि ये नील है, विशु का भाई। ये जानकर कि ये नील है, मीरा अपनी हरकत पर पछता रही थी। वो खुद से ही मन में बोली, हाय रब्बा, कर दिता सियापा। बाबा जी, तुसी हिंट नहीं दे सकते थे मैनू। विशु नील को छोड़ती है और मीरा की ओर देखकर पूछती है, मीरू क्या हुआ, तू चिल्ला क्यों रही थी? मीरा सारी बातें सबको बताती है। इस पर सब हंसने लगते हैं। वहीं नील मीरा को घूरने लगता है। विशु नील को देखते हुए बोली, एक मिनट भाई, ये है मीरू, आई मीन मीरा खुराना, मेरी बेस्टी। ये शांति आंटी, मीरू की मम्मा, ये विभा आंटी, मीरू की चाची। विशु सबका इंट्रो करवाती है। सिम्मी जी को देखते ही नील उनके पैर छूता है तो सिम्मी जी उसे आशीर्वाद देती है। फिर नील एक एक कर शांति जी और विभा जी के पैर छूता है। मीरा अब भी उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी। सिम्मी जी सबको अंदर आने को कहती है तो सब अंदर जाने लगते हैं। मीरा अभी भी वही खड़ी रहती है। नील भी वही था। वो मीरा को देखता है, फिर उसे घूरते हुए बोलता है, हाँ तो मैं सुपर फास्ट एक्सप्रेस, पहले सुन लिया करो, नील खन्ना कभी लड़कियों के पीछे नहीं भागा। मीरा ये सुनते ही हैरानी से नील को देखती है। उसे अपनी गलती का एहसास था, इसलिए वो गुस्से को कम करके धीरे से नील को उंगली दिखाकर बोली, हाँ तो मुझे कौन सा पता था, और मेरा नाम मीरा खुराना है, मिस सुपर फास्ट एक्सप्रेस नहीं, समझे मिस्टर? मीरा की बात सुनकर नील इरिटेट होते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, या फिर पागल हो? एक तो मैडम गलती तुम्हारी थी, फिर भी सॉरी बोलने के लिए निकला, पर तुमने मुझे ही सुना दिया, अभी भी एटीट्यूड दिखा रही हो। मीरा नील को घूरते हुए बोली, मेरी कोई गलती नहीं थी, समझे? तभी विशु दोबारा पीछे आती है और पूछती है, क्या हुआ, आप दोनों यहाँ क्यों खड़े हो? मीरू अंदर चलना। और भाई, आप ना इसकी बातों पर ध्यान मत देना, गुस्से में कुछ भी बोल देती है, पर दिल की बहुत अच्छी है मेरी मीरू। विशु की बात सुनकर नील एक नजर मीरा को देखता है और फिर मीरा को घूरते हुए बोलता है, हाँ तो मैं वही समझा रहा था तेरी मीरू को कि पहले दूसरों की बात सुन लेनी चाहिए। नील की बात सुनते ही मीरा चिढ़ गई। वो भी नील को घूरते हुए बोली, ओह, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूं। नील हैरान होते हुए बोला, रियली? हरकतों से तो बिल्कुल समझदार नहीं लगती, तो तुम मुझे जानती कितना हो जो खुद को मुझसे कंपेयर कर रही हो? मीरा कहती है, हाय ओ रब्बा, बाबा जी मैनू ना पागल ही हो जाना है। नील मजाक के लहजे में बोला, वो तो तुम ऑलरेडी हो। मीरा नील की बात सुनकर गुस्से से उसे घूरने लगी और बोली, यू? विशु समझ गई, अगर वो चुप रही तो पक्का यहां भूचाल आ जाएगा, तो वो बात खत्म करते हुए बोली, अरे बस बस, अंदर चलो ना भाई, आपको पता है मॉम कल से पूरा घर सर पर उठाकर तैयारी कर रही है, चलिए अंदर। विशु की बात सुनकर नील चुप हो गया। वो मीरा को एक नजर देखता है और फिर अंदर चला जाता है। विशु मीरा की ओर देखती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, तू भी चल ना मीरू। मीरा उसे घूरते हुए बोली, ये तेरा भाई आधा पागल, नो नो पूरा पागल है क्या? विशु बात संभालते हुए बोलती है, अरे डार्लिंग तू छोड़ ना उस बात को, भाई अंदर गए, भूल जा मेरी जान। विशु खुद ही मीरा को अंदर ले जाती है। नील अंदर आता है। शांति जी और विभा जी वही होते हैं, पर सिम्मी जी नहीं होती है। नील शांति जी और विभा जी की ओर देखते हुए पूछता है, आंटी मॉम कहाँ गई? तो शांति जी मुस्कुराते हुए बोली, बस आ रही होगी बेटा। तभी सामने से सिम्मी जी आती है। उनके हाथ में चाय की ट्रे और स्नैक्स थे। वो आकर टेबल पर रखती है। अब मीरा और विशु भी अंदर आ जाती है।
नील अपनी मॉम को गले लगा लेता है। नील वैसे ही सिम्मी जी के गले लगे हुए बोला, मॉम, आई मिस्ड यू सो मच। नील की बात सुनकर सिम्मी जी उसका सर सहलाते हुए कहती है, मुझे भी तेरी बहुत याद आई। अब तो तू यही रहेगा ना मेरे साथ? नील सिम्मी जी से अलग होकर धीमे से बोला, नील आकर सोफे पर बैठ जाता है। सिम्मी जी सबको चाय देती है। विशु भी आकर नील के पास बैठ जाती है, पर मीरा वहीं खड़ी रहती है। सिम्मी जी की नजर जैसे ही मीरा पर पड़ी, वो उसे देखकर प्यार से बोलती है, मीरू बेटा आजा, तू खड़ी क्यों है? मीरा धीरे से बोली, कुछ नहीं आंटी, बस अभी। मीरा आकर बैठ जाती है तो सिम्मी जी उसे चाय देती है। मीरा चाय ले लेती है। मीरा नील को देखकर मन ही मन बोलने लगी, बाबा जी कैसे इंसान बना देते हो आप? वक्त नहीं था तो बनाते ही नहीं, इतनी जल्दबाजी क्या थी? कर दिया ना स्यापा इस अकड़ू को बनाकर, आधे दिमाग वाला। अकड़ू। विशु अब नील के पास से उठकर मीरा के पास आकर पूछती है, मीरू वो बच्ची कैसी है और डांस क्लास कैसी रही? मीरा चाय पीते हुए ही बोली, ठीक है, और पता है वो बहुत खुश भी है। विशु अब मीरा के पास बैठ गई और फिर धीरे से उसके कान में बोली, अच्छा वैसे ये बता, अम्मा कह रही थी कि वहां शरत आया था? मीरा विशु पर ध्यान न देकर चाय पीते हुए बोली, हाँ आया था यार। विशु फिर धीरे से पूछती है, तो तूने बात की उससे? मीरा चाय पीते हुए ही बोली, किस बारे में? विशु मन में बड़बड़ाते हुए कहती है, मतलब तू नहीं मानेगी, उस घन चक्कर से तू शादी करके ही रहेगी। अंकल को वो शरत का बच्चा किस एंगल से तेरे लायक लगा पता नहीं। अब कुछ ही देर में विभा जी शांति जी घर जा रही होती हैं तो मीरा भी जाने लगती है। विशु उसे रोकते हुए बोली, मीरू तू रुक जाना, वैसे भी आज मैंने तुझसे अच्छे से बात नहीं की। मीरा नील की ओर देखती है और फिर विशु से बोलती है, अभी नहीं, मैं जाती हूं, हम बाद में मिलते हैं। विशु जोर देते हुए बोलती है, अरे बेबी रुक जाना। तो सिम्मी जी भी बोल पड़ी, रुक जाना मीरू। मीरा सिम्मी जी को मना नहीं कर पाई और वो रुक गई। विशु नील को उसके रूम में ले जाती है। कमरे में बीचों बीच में एक बेड, जिसके दोनों साइड पर टेबल लैंप, सामने वाली दीवार पर नील की एक बड़ी सी फोटो और एक साइड पर बड़ा सा सोफा था। उसके आगे ही एक टेबल और दोनों साइड पर छोटे चेयर सोफे थे। कमरे की दीवारें हल्की आसमानी कलर की थी। कमरे में भी एक साइड में वॉशरूम का दरवाजा था और दूसरी ओर एक और दरवाजा था। नील एकटक बड़े ही गौर से अपना रूम देखने के बाद बोला, अरे वाह, ये रूम कब रेडी करवाया? यहाँ तो सब मेरी पसंद का है, नॉट बैड। हाँ विशु बोली, भाई बहुत पहले से रेडी करवा रखा था, बस बंद रहता था, मॉम ने कल ही ठीक करवाया है। नील बिना किसी भाव के बोला, बहुत अच्छा है, वैसे डैड शाम को आएंगे ना? विशु बोली, हाँ भाई। तभी मीरा ऊपर आती है। वो नील को इग्नोर करते हुए विशु से पूछती है, विशु तू शाम को सेल्फ डिफेंस की क्लास के लिए आएगी ना? विशु मुस्कुराकर बोली, हाँ जाऊंगी, पर अभी तो टाइम है। मीरा विशु को देखते हुए बोली, पता है। नील फोन में किसी को मैसेज कर रहा था। विशु ये देख लेती है और उसे छेड़ते हुए बोलती है, क्या बात है भाई, किससे चैटिंग कर रहे हो? नील विशु को देखते हुए बोला, ओ नानू को मैसेज कर रहा हूं। विशु मुंह बनाकर बोली, ओह मुझे लगा कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर वक्कर है। नील विशु को देखकर बोला, शट अप। मीरा मन में बोली, देखा बाबा जी कितना अकड़ू है, शट अप, बड़ा आया शट अप वाला, इतना एटीट्यूड किस बात का? मैनू तो यही समझ नहीं आ रहा, अमेरिका से आया है तो कुछ भी करेगा क्या? बहुत ज्यादा अजीब है ये इंसान, मिस्टर अजीब। विशु देखती है कि मीरा कुछ सोच रही है तो मीरा से बोलती है, डार्लिंग क्या सोच रही हो? मीरा एकदम से हकलाते हुए बोली, फिर कुछ भी नहीं, मैं क्या सोचूंगी? विशु मुस्कुराते हुए बोली,
चल मेरे रूम में कुछ काम है। मीरा बोली। ओके चल। विशु मीरा को लेकर अपने कमरे में आती है और एक्साइटेड होते हुए पूछती है, मीरू आज तूने कौन से सॉन्ग पर डांस करवाया? मीरा विशु की बात सुनकर समझ गई कि वो क्या चाहती है, इसीलिए वो हल्का मुस्कुराते हुए बोली, रुक मैं दिखाती हूं। मीरा अब अपना दुपट्टा कंधे पर एक साइड करके बांध लेती है। विशु मीरा को देखती है और जोर से सीटी मारती है। विशु खुशी से बोली, मीरू डार्लिंग स्टार्ट। विशु की बात सुनकर मीरा मुस्कुराते हुए डांस करना शुरू करती है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे। सातों जन्म से सिया घर मोरे परदेसिया। आओ पधारो पिया घर मोरे परदेसिया। आओ पधारो पिया। मीरा गाते हुए डांस कर रही होती है, जिससे कि नील के कदम वहां अपने आप पहुंच जाते हैं। वो दरवाजे के पास खड़ा होकर उसका डांस एक टक देखता रहता है। मीरा जैसे ही रुकती है विशु सीटे मारने लगती है। विशु मीरा की तारीफ करते हुए बोली, अरे वाह मीरू डार्लिंग, तूने तो आग लगा दी। आई लव योर परफॉर्मेंस। नील अब अंदर आते हुए मीरा से बोला, वाह मतलब तुम्हें सुनाने के अलावा भी कुछ आता है? मीरा उसकी बात सुनकर चिढ़ गई। वो गुस्से से उसे उंगली दिखाते हुए बोली, देखो तुम ज्यादा बोल रहे हो मिस्टर। तब तक नील बीच में ही बोल पड़ा, मिस्टर नील खन्ना। ये सुनकर मीरा और ज्यादा चिढ़ जाती है। विशु दोनों को नोटिस कर रही थी। वो अब बोल पड़ी, यार आप दोनों ऐसे कैसे बात कर रहे हो? नील मीरा को एक नजर देखकर विशु से बोला, अरे तेरी ये जो फ्रेंड है ना, उसे बात करनी ही नहीं आती, बस सुनाना आता है। मीरा हैरान होते हुए बोली, हाय रब्बा तुम पागल वागल हो क्या? मैंने तुम्हें सुनाया तो गलती तुम्हारी ही थी ना? नील गुस्से में बोला, अच्छा क्या गलती थी मेरी? और तुम क्या बिना कुछ सुने सुपरफास्ट एक्सप्रेस की तरह बोलती चली जाओगी? मेरी कोई गलती नहीं थी, समझी? मीरा भी गुस्से में बोली, देखो मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, समझे? नील फिर हैरानी से मीरा को घूरते हुए बोला, रियली तुम लड़ना नहीं चाहती? तुम? व्हाट अ जोक। मीरा बोली, मतलब तुम्हें क्या मैं लड़ाकू लगती हूं? नील मीरा को देखते हुए बोला, नहीं लगती नहीं, बल्कि तुम हो लड़ाकू। मीरा चिढ़कर बोली, और तुम एक नंबर के अकड़ू बेवकूफ हो, मिस्टर अकड़ू। विशु अपना सर पकड़ लेती है। तभी सिम्मी जी हाथ में ट्रे लिए कमरे में आती है। ट्रे में 2 ग्लास जूस और 1 कप चाय थी। सिम्मी जी को देखकर मीरा और नील दोनों ही चुप हो गए। सिम्मी जी कमरे में बैठकर सबको अपने पास बुलाते हैं। वो नील और विशु को जूस पकड़ाते हुए कहती है, मीरू तू तो चाय ही लेगी, इसीलिए मैं तेरे लिए चाय ले आई। आ मेरे पास बैठ। मीरा उनके पास आते हुए बोली, हाँ आंटी मैं चाय ही लूंगी, और आप तो ये जानते हो कि मीरा चाय के लिए कभी मना नहीं कर सकती। विशु सिम्मी जी और मीरा के पास आकर बोली, हाँ मेरी टी लवर पता है हमें। मुझे तो विश्वास नहीं होता किसी को चाय इतनी कैसे पसंद हो सकती है। विशु की बात सुनकर मीरा शायराना अंदाज में बोली, हम तो कॉफी के जमाने में चाय के दीवाने हैं, कॉफी से ज्यादा इलायची और अदरक वाली चाय के मारे हैं। विशु तारीफ करते हुए बोली, वाह वाह। वहीं सिम्मी जी बोली, हाँ जानती हूं, इसलिए अदरक और इलायची वाली चाय लाई हूं। नील हैरान होकर मीरा की तरफ देख रहा था। नील खुद से ही मन में बोला, बाबा जी ये लड़की कुछ ज्यादा नहीं घुस रही मेरी फैमिली में, मुझसे ज्यादा सब इसको समझते हैं। सिम्मी जी नील से पूछती है, नील ये बता माऊ बाबूजी कैसे है? नील एकदम ही अपनी सोच से बाहर आते हुए बोला, बिल्कुल ठीक है नानी और नानू। मॉम कभी अपने इस बेटे के बारे में भी पूछ लिया करो।
नील सिमी जी के पास दूसरी तरफ बैठ गया। सिमी जी उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, अरे मेरा बच्चा, अब तो तू मेरे पास ही रहेगा ना? नील मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ ये तो है। सिमी जी दोबारा पूछती है, माँ बाबू जी आएंगे ना? उन्हें भी तो अब तेरे साथ रहने की आदत हो गई है। नील बोला, यस मॉम, नानी माँ और नानू आएंगे। मीरा का पूरा ध्यान अपनी चाय पर होता है। तभी कुछ याद करते हुए विशु बोली, भाई आज ना घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी गई है आपके आने की खुशी में। नील बोला, पर पार्टी की क्या जरूरत थी? विशु पूरा लॉजिक देते हुए बोली, अरे भाई आप इतने सालों बाद आए हो, बस डैड सबको आपसे मिलवाना चाहते हैं, और फिर अब तो आप एक लॉयर भी बन गए हो, तो इतनी खुशी की बात है। नील विशु को देखकर बोला, लॉयर बना नहीं हूं अभी, मिस्टर कपूर से ट्रेनिंग लेनी है। विशु बोली, हाँ हाँ तो बात तो वही हुई ना। नील उसे समझाते हुए बोला, बात वही नहीं हुई, अभी बस डिग्री ली है, ट्रेनिंग बची है, फिर काम कैसे चलेगा उसके अकॉर्डिंग बनूंगा लॉयर। सिमी जी बोली, बात तो ठीक है। अच्छा नील, मिस्टर कपूर ट्रेनिंग देने के लिए रेडी है ना? और वो इंडिया में ही है ना? नील बोला, हाँ मॉम वो यही है और रेडी भी है। मीरा शांति से बैठी हुई थी। तभी विशु आकर उसके पास बैठ गई। नील विशु से पूछता है, और तू ये बता तू क्या करेगी? विशु मीरा की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, क्या करूंगी? वही जो मैंने और मीरू ने डिसाइड किया है। नील आंखें बड़ी करते हुए पूछता है,